देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और उसके लिए कुछ प्रॉपर रिएजेंट है और हमें सोचना है कि किस रिएजेंट को यूज करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जैसे पहला है बच्चों, पहला जो है पी, इसमें आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक। और 3 डिग्री का अल्काइल क्लोराइड है, उससे हमें बनाना है आइसोब्यूट। ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है वो अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कुल मिलाकर काम की बात ये है कि ये एलिमिनेशन अगर होना है, अगर ये एलिमिनेशन होना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी इसकी, इसके लिए ज़रूरत होगी हमें एक बेस की। और इन चारों ऑप्शन में अगर आप गौर से देखेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं, ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको ये आइसोब्यूटीन। तो चलो पी का तो 2 हो गया, बात बिल्कुल सही हो। क्यू भी बहुत आसान है। क्यू वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो ब्यूटॉक्साइड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन से हमें इथाइल को जोड़ना है। ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना होगा? इसका अटैक करवाना होगा इस इथाइल पर, SN2 अटैक होगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ से निकलेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? ये। तो क्यू का आंसर हो गया बच्चों, तो पी का 2 और क्यू का 3। पी का 2 और क्यू का 3 देखिए 2 ऑप्शन में चल रहा है, ए में चल रहा है और सी में। चलो 2 ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम बात करेंगे आर, क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर और एस देखिए दोनों का दोनों एक ही जैसा है, दोनों में रिएक्टेंट जो है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और उसके लिए 2 रिएजेंट दिया हुआ है। एक तो ये आपको दिख रहा होगा OMDM है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ताकि इसमें H2O एब्सेंट है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट को देखकर अब आपको कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना पड़ेगा। और ये क्या है? ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में ही चर्चा कर लें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ठीक है, तो ये BH3 आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अल्कीन के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब इसका अल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो BH2 यहाँ पर बेसिकली तरह से ये BH2 और इधर हाइड्रोजन, यहाँ से इसको तोड़ देना है आपको। ठीक है, ये इधर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि ये BH2 यहाँ पर और ये हाइड्रोजन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये हाइड्रोबोरेशन एडिशन बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन जो होगा वो होगा बच्चों सिन एडिशन से, सिन एडिशन मैकेनिज्म।
मतलब ये दोनों एक ही तरफ से जुड़ेंगे। तो अगर मैं इस BH2 को प्लेन के नीचे से जोड़ता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्लेन के नीचे से ही जुड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये जो मिथाइल है ये प्लेन के ऊपर चला जाएगा। ये तो हो गया इसका हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? H2O2 के प्रेजेंस में जब हम इसका क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो BH2 है ये रिप्लेस हो जाता है किससे? OH से। ठीक है, किससे रिप्लेस होगा? OH से। और ये OH ऐसा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसा, और ये। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि S का जो आंसर होने वाला है वो 4 होने वाला है। ठीक है, S का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। तो देखिए S का आंसर 4, P का 2, Q का 3, ये तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। चलिए R को भी कंफर्म कर लेते हैं। R को कंफर्म करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन? आपको पता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है, इस तरह से बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, H2O का अटैक होता है। किधर? तो H2O आपको पता है वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्राउडेड कार्बन पर ही अटैक करेगा, यहाँ से निकलेगा। और फाइनली जो फिर डीमर्क्यूरेशन करेंगे NaBH4 के हेल्प से, और फाइनली जो है आपको इस 3 डिग्री पर आपको एक अल्कोहल बनता हुआ, ठीक है, और यही बना है। तो ये कैसे बना है? तो 1 से बना है। क्या हो गया बताइए? P का हो गया 2, Q का हो गया 3, R का हो गया 1, और S का हो गया बच्चों। अब ये सब जो क्वेश्चन IIT JEE में पूछा है, एक बात बताइए, ठीक है, IIT का एग्ज़ाम है, मानते हैं बहुत टफ होता है, लेकिन क्या ये जो क्वेश्चन पूछा है ये टफ है? बहुत आसान। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है IIT JEE में सारे क्वेश्चन टफ नहीं, ठीक है। खास करके अगर आपने मैकेनिज्म के साथ स्टडी किया है, ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगे, क्योंकि देखिए रट्टाफिकेशन तो नहीं चलेगा ना, ठीक है।